एक बार की बात है। एक बड़ा सा पानी का नाव जिसमें कि काफ़ी लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। तो उसके साथ सारे लोग भी डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी तरह एक आदमी बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ पर और कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे वहाँ पर कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, जिससे कि वो अपने लिए छोटा सा घर बना सके, जिसमें कि वो आदमी रह सके। वो आदमी पेड़ों से फल को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसे काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली ठीक उसके घर पर गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने के लिए आ गया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को फिर से कोसने लगता है कि उसने एक छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा, फिर उस टापू के किनारे के पास ही लेट गया। कुछ समय बाद अचानक उसे एक नाव की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गई। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके तरफ आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा तक नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग से जल रहा था। शायद उसी धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। ये सब जानकर वो आदमी बहुत खुश था। उसने भगवान का शुक्रिया किया। दोस्तों, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।